रोको, लगा साइड में। हाँ लगा, ये वाला ट्रक वाला भाई। ये तो तेरी वीडियो बनाई, मैं थाने में दूंगा। लगा गाड़ी यही लगा, तू यही रोक ट्रक को। थाना आएगा, मैं उसमें कंप्लेन दे रहा हूँ। के मेन दर्शन है यहाँ से। कल केदारनाथ को डोली निकलेगी। हेलो देवियों सज्जनों, वेरी गुड मॉर्निंग। आई जस्ट वॉक अप एंड नाउ अपन ड्राइव पे निकले हैं सुबह, क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग होती है बड़ी खूबसूरत होती है। मैंने जस्ट फेस वॉश किया, मतलब मुंह धोया नॉर्मल जनरल। मैंने बस नॉर्मली मुंह धोया है। टाइम करीब 8:15 हुए हैं और मैं निकल चुका हूँ मेरी जर्नी में आगे की ओर, क्योंकि अपन सोया था रोड के बिल्कुल बगल में गाड़ी लगा के। फिर आपको पता है ना, ऐसे रोड के बगल में उठो, किचन खोलो, ये काम नहीं होते हैं। ये काम होंगे बढ़िया सी कोई कैंप साइट पे, बट जिधर मैं हूँ यहाँ पे कैंप साइट नहीं। आपको जरा दिखा दूं, कुछ ऐसी रोड है और साइडें कुछ ऐसी है भाई, देख लो। मतलब सड़कों का डेवलपमेंट हो रहा है, आने वाले समय में बढ़िया रोड मिले इसीलिए काम चल रहा है बगल में हर जगह। तो हमें कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही है। और सुबह उठते ही इस रोड पे गाड़ियां चल रही है जो उनका कोई मुकाबला नहीं है। आप देखो कितने व्हीकल चल रहे हैं और जहां तक नजर जा रही है आपकी ऐसे भीड़ भड़का, कुछ ऐसी माहौल खूबसूरती सब है भाई। ये तो गुरुद्वारा साहिब आ गए, क्या बात है। कौन सी जगह है ये? गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। अच्छा, दमदमा साहिब आ गया भाई, फेमस जगह है ये। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। टेम्पू आगे चला गया मेरे सरे। ओ भाई, ये तो गलत बात होगी, दोस्तों। मैं आगे जाऊंगा तेरे से, टेम्पू वाले भाई। और दोस्तों, इतनी खूबसूरत सी सुबह के साथ, इन खूबसूरत से नजारों के साथ मैं आगे बढ़ा हूँ यार। गढ़वाल में ना ये जो पत्थर है ना, पहाड़, इन पे ना ग्रीनरी थोड़ी कम है। अब ये वाला देखने का समय आ गया है। अलग अलग खूबसूरती है, तो सारी खूबसूरती को देखते हुए, अपनी आंखों में बसाते हुए, अपनी मेमोरीज में एक अच्छी जगह देते हुए और फिर आगे बढ़ेंगे। नीचे दोस्तों नदी का व्यू आ रहा है। नीचे चल रही है अलकनंदा नदी, अलकनंदा। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि रुद्रप्रयाग के अंदर मैं डुबकी मार दूं। सुबह आज स्नान कर लेते हैं, और संगम पे स्नान करना बड़ा पवित्र होता है। तो अपन प्लान कर रहा है कि अपन वहां जाके नहाएगा। अपन देखो जी, ये व्यू है खूबसूरत सा अलकनंदा का। वहां से लेके उस जगह से देखो अलकनंदा का व्यू आ रहा है, और इधर जा रही है आगे अलकनंदा। क्या गजब लग रही है। और पहाड़ों के बिल्कुल बीच में इतना बड़ा नदी का स्रोत, वाकई बड़ा कमाल का है। आज तो भाई अलकनंदा में ही नहाऊंगा मैं। ओए क्या लग रही है अपनी थार, क्या लग रही है इस जगह पे, वाह जी वाह। हाँ जी दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ रुद्रप्रयाग। ये है रुद्रप्रयाग। मैं यहाँ फ्रेशन अप होके आया हूँ और साथ में चाय नाश्ता करके आया हूँ एक होटल पे। और अब यहाँ से मैं आगे जा रहा हूँ जी। यहाँ दो नदियों का संगम होता है। एक का नाम है अलकनंदा, और अलकनंदा में दूसरी नदी आके मिलती है, उसका नाम भी आपको बताऊंगा मैं आगे चल के। अभी कुछ ये मार्केट है, शायद यहाँ से नीचे से जाना पड़ेगा मैं, क्योंकि आज मेरा प्लान बन रहा है गुप्त का, ये उखीमठ की साइड जाने का। और मैंने डिसीजन अब ये ले लिया कि अपन पहले चलेंगे केदारनाथ। मेरी 24 की है, 22 को खुलेगा, क्या पता, जाने दें, पूछ के देखेंगे यार। अलकनंदा पार हो रही है जी, देखो ब्रिज के थ्रू। और यहाँ से अपन को जाना है लेफ्ट में। यहाँ से लेफ्ट भाई जगह ही नहीं है, बहुत कंजेस्टेड सा एरिया है यार, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, देख सकते हो आप। तो ये देखो, ये है बहुत ही बढ़िया व्यू, देखो कितना जबरदस्त व्यू है। वहाँ संगम हो रहा है, वो है अलकनंदा। और इधर इसका नाम ये है भाई मंदाकिनी, और उधर उस तरफ है वो आगे अलकनंदा। और यहाँ बन रहा है संगम, और इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। और यहाँ अपन नहा के आएंगे। देखो चलो, अभी नहा के आने का विचार हो रहा है यहाँ पे। अपना टॉवल उठा के हाथ में और चल दिया हूँ, और संगम पॉइंट में नहा के आऊंगा। ये देखो दोस्तों, ये आ रही है अलकनंदा और ये है मंदाकिनी, और दोनों का संगम आगे होके अलकनंदा बन जाएगी। और ये मैं खड़ा हूँ रुद्रप्रयाग में। यहाँ डेड बॉडी भी जलाई जाती है इन जगहों पे। अपन थोड़ा साफ सा किनारा देख के नहाएंगे यार। ये देखो क्या गजब प्रवाह के साथ जल बह रहा है, गजब प्रवाह के साथ। और ऑलमोस्ट यहाँ पे संगम हो ही जाता है। देखो वो पानी आ रहा है, यहाँ संगम हो रहा है, तो यहाँ भी नहा सकते हैं वैसे। दोस्तों अभी मैं जस्ट नहा के आया हूँ रुद्रप्रयाग में, और यहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम था। बढ़िया से नहा लिया
एंड एक पवित्र जल स्नान होना चाहिए 4 धाम से पहले, वो अपना हो गया है। अब जस्ट केदारनाथ की ओर बढ़ने से पहले मैं चोपटा तुंगनाथ महादेव का प्लान कर रहा हूँ। जी मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूँ इस टाइम ऑन द वे टू केदारनाथ वाले रोड पे। आप सामने की साइड में देख सकते हो सोनप्रयाग है 66 किलोमीटर, गुप्त काशी है 37 किलोमीटर, अगस्त्य मुनि है 13 किलोमीटर। मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ रूट, और नीचे की साइड में नदी का व्यू हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगा। ये मंदाकिनी है जो आगे हमें शायद क्या नाम है उसका, एक आगे प्रयाग और भी आएगा अभी, हाँ सोनप्रयाग तक दिखेगी ये, और ये इधर आके अलकनंदा में यहाँ आके मिलती है, तो वहां भी हमें मंदाकिनी मिलेगी। भाई नहाने के लिए बाल्टी लाया हूँ। यहाँ बाल्टियों को रेट 500 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए करते करते बड़ी मुश्किल से ये मिली है एक, मत पूछना रेट। आप पहाड़ों में है, कदो आप पहाड़ों में है। मैं कहता यार MRP तो मत लो यार, इन पे तो कोई 700 ऐसे लिख देता, बाल्टी तो 99 में ही आ जाती है, 200 कर लो हद बद, लेकिन बहुत रेट आई है भाई। भांति के लोग है भाई, बहुत टाइप के लोग मिलते हैं। अब मेरे को समझ नहीं आता यार, आप इतना ओवर कॉस्टिंग क्यों करते हो कोई भी चीज की, कोई भी फालतू की कॉस्टिंग करनी, मतलब आदमी को यार मतलब किसी चीज का डर ही नहीं है यार ना, मतलब कि पैसे मांगने से पहले सोचते भी नहीं। अकेली बाल्टी नहीं, आप कोई भी चीज लेने लगोगे ना यार, रेट मांगने से पहले बंदा सोचता ही नहीं है। खैर दिस इज रियल इंडिया मेरे दोस्त, रियल इंडिया। फैक्ट तो लोग बोल बोल के बताते हैं, लेकिन पहाड़ों में तो ज्यादा ही रहती है यार ये चीजें। लिटरली बोलना नहीं चाहूंगा, चाहे हिमाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, मसले जाओगे, रगड़े जाओगे आप। केदारनाथ यात्रा 2026 का यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है, रुद्रप्रयाग, वो तो ऐसे ही चलो सारा रूट दिखाया गया। 2026 केदारनाथ के बोर्ड लग गए हैं, मतलब कि यात्रा एक तरीके से शुरू हो गई है। देखो जी सिलेंडर के लिए भीड़ देखो, अब सिलेंडर के लिए भाई पीछे थोड़ा कैमरा लेट शुरू हुआ मेरा, सिलेंडर की मारामारी अभी भी चल ही रही है। अभी पूरा मतलब ये मसला मेरे ख्याल से सॉल्व हुआ नहीं है, ये मैटर अभी भी कंटिन्यू है। यहाँ लोकेशन तो पसंद आ गई, लेकिन यार रिवर साइड पे यार डेड बॉडियां जलाते हैं यार पूरे गांव वाले यार, तो वाइब भी नहीं आ रही मेरे को, पूरे एरिया में डेड बॉडी जलती है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ यार ऐसा तो क्या यार, अब कुकिंग कर रहे हो, खा पी रहे हो, फिर वो चीज थोड़ी दूर होनी चाहिए यार, सही नहीं लगी। ये बंदा कोई पैदल यात्रा कर रहा है, देखो पैदल ट्रैक कर रहा है, ग्रेट, बड़ा मेहनती लड़का हुआ भाई, पैदल ट्रैक कर रहा है। तो ऐसे लोग भी हमें बहुत मिलेंगे, इतना बड़ा बैग लेके पूरी भारत की यात्रा करता दिख रहा है ये। ओए 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 दोस्तों, अभी जस्ट एक ट्रक वाला चलते चलते पता नहीं सो गया, पता नहीं, देखो हमारी गाड़ी के पास ऐसे आ गया भाई, और एकदम ऐसे करके निकला है। मैं वापस उसके पीछे जा रहा हूँ, है ना भाई, मैं जस्ट खाई में गिर जाता। बेवकूफ आदमी, बिल्कुल बेवकूफ। मैं उसके पीछे, ट्रक के पीछे गाड़ी यू टर्न करके लगाऊंगा। अब पहले उसको देखता हूँ वो कहाँ तक पहुंचा है। डेफिनेटली मेरे को उसका नंबर कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ मेरे इसमें जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा ये गाड़ी का डैश कैम में। एक बार देखता हूँ, अगर मैं उस तक पहुंच पाया तो उसको मिनिमम यार एक सबक मिलना चाहिए। ये वाला भाई, ये वाला ट्रक वाला है भाई साहब, 1 मिनट रोको, लगा साइड में, हाँ लगा, ये वाला ट्रक वाला है भाई। क्या हो गया? आप नींदों में हो? नींदों में हो आप? हम खाई में गिर जाते हैं अभी। ये तो तेरी वीडियो बनाई, मैं थाने में दूंगा। रुकी नहीं रही वो गाड़ी यार, ना तो तू तो देख के चला, और रन मारेगा, हाथ क्यों जोड़ेगा? नहीं रही गाड़ी। नहीं मैं थाने में दूंगा। तेरी आंख लाल है, तेरी आंख। अरे साइड नहीं, यहीं लगा गाड़ी, यहीं लगा, तू यहीं रोक ट्रक को। ये देखो मैं इसकी फुटेज दूंगा थाने में, बट अभी मारता यार ये बंदा। इसके मैंने वीडियो बना ली है, देखो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। ये वाला ट्रक था, इसके अभी मैं देता हूँ पुलिस को कि क्या परेशान नहीं, उसका फटा है तो आप हमें मारोगे, हम खाई में गिर जाते हैं अभी। अरे कहीं लग जाती भाई, ये तेरी मैंने वीडियो बनाई है। मेरे हमारे घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं यार, आपके भी कर रहे हैं भाई। मैं थाने में दूंगा तेरी। हाँ कोई बात नहीं, आप गाड़ी चला के। गाड़ी क्या चला, मैं क्यों चलाऊं? वो पीछे है, तू भाई मारता तो तू ही ना भाई। हाथ क्या कर रखा था? चारों इंडिकेटर जला रहे। क्या सड़क ही नहीं बच रही थी भाई? तू कहाँ जा रहा था? चारों इंडिकेटर जला रखे हैं। लो ये लाइट भी जला रखी चारों गाड़ी की। तो उसका मतलब ये, हम तो बिल्कुल नीचे भाई, तू मेरे बिल्कुल यहाँ आ गया, मैं सड़क से गाड़ी लग जाती तो हम खाई में गिर जाते। लगने से क्या हो जाता? किसी की जिंदगी से बढ़ के गाड़ी है क्या भाई? ब्रेक नहीं लग रहे तो कम से कम फिर रोड पे क्यों लेके चल रहे हो आप व्हीकल है? दूसरों को मारोगे यार आप।
क्या व्यापार है? अभी आगे कोई भी पुलिस वाला है, मैं दूंगा। ये मैंने वीडियो सेव कर लिया आपका। देखो लाइट जला के चले, मजबूरी है अपनी यार। भाई मजबूरी क्या? अरे मजबूरी से भाई रोड पूरी पड़ी है, तू इधर आके मेरे को नीचे दे देता। मैंने देखो ये आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं एक फुटेज भी लगा दूंगा। ये वाली मेरा डैश कैम से वीडियो बना हुआ है। ये गाड़ी का ट्रक का नंबर है UK 07 B7788। विद्युत विभाग का ऐसा कुछ लगा रखा है। मैं थाने में इनको दूंगा। अभी आगे मैं जा रहा हूँ, कोई भी थाना आएगा इनकी मैं कंप्लेन दे के आऊंगा। भाई ये देखो, ओए सीधी सी बात है कि आपका ट्रक में प्रॉब्लम है तो आप यार ऐसे गाड़ी लेके मत निकलो, किसी की जिंदगी से बढ़ के। मैं अपनी गाड़ी बिल्कुल सही चलाते हुए लेके आ रहा हूँ रोड पे, है रोड काफी चौड़ी है, ठीक है। अब बंदा सामने से गलत ट्रक लेके आया है, गलत साइड से, बिल्कुल रॉन्ग, मतलब कि वो मेरी साइड में आ गया बिल्कुल ही, और मैं गाड़ी नीचे उतार रहा हूँ, जगह नहीं, इसको मौके में एकदम दिखा, इसको नींद आ रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, या इसके बाइक गाड़ी वाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आगे जो भी थाना आएगा मैं उसमें कंप्लेन दे रहा हूँ। अब आगे कोई भी थाना आ जाएगा ना, छोटा मोटा जो भी है, एक बार मैं भाई ऐसे दूसरों किसी की भी जिंदगी छीन सकते हैं, ऐसे किसी को जिंदगी छीनने का हक नहीं है, तो अपन इसके कंप्लेंट देंगे भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें गिरा देता यार अभी बंदा, कमाल की बात है। और ऊपर से गलती एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा यार, गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मुझे ये कह रहा है कि जो पीछे ट्रक वाला आ रहा है ना, पीछे वाला ट्रक वाला, उसके ब्रेक फेल हो गए, तो मैं तेज चल रहा था, तो वो उसके ब्रेक फेल हुए, तो तू तो सही चला, तू मारता हमें, तो ब्रेक फेल वाला तो बहुत दूर था, कहीं था, यहाँ कहीं था, और यहाँ से ट्रक आया था, ट्रक ने आधी ज्यादा रोड घेर ली। रोड भाई बहुत जगह है, ये देखो मैं यहाँ चलूँ ना तो बगल में एक पूरा ट्रक निकल सकता है आराम से, खुले रोड काफी चौड़ी है, इतनी कम भी नहीं है ये। वो बंदा ना मेरे वाली साइड आया ना, तो एक बार तो मेरे को दिख गया, मैं लग गए, ओ निकल गया मेरे मुंह से। मेरे लगता है गए यार दीप आज लास्ट टाइम है ये, वो भी केदारनाथ जाते हुए, लोग क्या कहेंगे यार की। देखो जी गाड़ी लगाई है मैंने यहाँ, देखो जी गाड़ी लगाई है मैंने यहाँ पे, और आज देखो ये बाल्टी खरीद के लाया हूँ। गाड़ी में सामान बढ़ता जा रहा है। जल्दी से कुछ कुकिंग करेंगे, बढ़िया बनाए खाते हैं यार दोस्तों, भूख लग रही है। यहाँ ना ज़्यादा अच्छा मिलता नहीं है यार खाने में ना दोस्तों। बड़ी मेहनत के बाद ये देखो कितना बढ़िया सा मसाला बनाया है, आलू प्याज और हरी मिर्च का, और ये लग चुका है आटा। अब बनेगा जी परोंठे, और साथ में घर का देसी घी। डब्बा जरूर अमूल का है लेकिन अंदर घी देसी है भाई। और अभी बस गैस चालू करता हूँ और जल्दी से काम निपटाता हूँ पराठे बनाने का। ये देखो बढ़िया सा पराठा बन रहा है, देख सकते हो आप, बढ़िया सा पराठा। अभी जस्ट मैंने चेंज किया है, थोड़ा हेयर वॉश किया, बॉडी वॉश किया। नाउ आई एम रेडी एंड अब करना है प्लान। मैंने व्लॉग भी एडिट कर लिया है, व्लॉग एडिट करके थंबनेल बना के रख दिया है, जहाँ भी नेटवर्क आएगा उसको अपलोड लगा दूंगा। तो यहाँ अभी मैं आगे की ओर बढ़ चुका हूँ। मैंने खाना पीना किया, देखो यहाँ से झरना भी गिर रहा है, बड़ा प्यारा झरना है भाई, पानी आ रहा है उसके साथ बड़ा खूबसूरत तरीके से। दोस्तों काफी देर से मैं इसे साइड मांग रहा हूँ, ये साइड नहीं दे रहा। और पहले मैं धीरे धीरे चल रहा था तो मेरे पीछे लगा के टाँ पा पा पा, अब मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये साइड ही नहीं दे रहा। अब देखो कहीं नहीं देगा, साइड आएगी तो भी नहीं देगा, निकाल देगा। 2 बार आ गई साइड, नहीं देता ही नहीं साइड। जो दोस्तों मैं इस टाइम हूँ ऊखीमठ में, और यहाँ केदारनाथ जी की जो मंदिर की जो डोली है वो कल निकलेगी। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो वहाँ की जो मेन मूर्तियां या जो भी है वो यहीं है रखा गया ऊखीमठ में। तो ऊखीमठ में मैं अभी दर्शन करने जाऊंगा केदारनाथ जी के, और साथ में दर्शन करने जाऊंगा तुंगनाथ जी के, दोनों के एक साथ दर्शन हो जाएंगे। इसी वजह से यहाँ पे काफी भीड़ भी है। सो मैं अभी पेट्रोल पंप पे हूँ, यहाँ से मैंने गाड़ी में ऑयल डलवाया एंड अभी यहाँ से मैं निकलूंगा, एक बार वहाँ पे दर्शन करके आऊंगा। दोस्तों मैं अभी चल गया हूँ यहाँ आगे मंदिर की ओर, और देखते हैं कितना जाम रहता है, क्या चीज रहती है। लोगों ने वैसे नीचे काफी गाड़ियां लगा रखी थी, अभी समझ आता है। यहाँ तो सबने पेड पार्किंग बना रखी है दोस्तों, पार्किंग सी लग रहा है कि आगे तो शायद ही मिलेगी। लेट्स सी, अगर मिली तो मैं गाड़ी लगाऊंगा, फिर मंदिर जाके आते हैं। ये देखो कहीं से तो ग्रुप आया हुआ है, केदारनाथ की टी शर्ट बना रखी है सबने। अरे भैया साइड दे, एक बार देखते हैं कई जगह है तो पार्किंग, हर घर वाले ने पार्किंग बना दी। मंदिर बंद होने वाला है, मैं जल्दी जाके दर्शन कर लूं, 7 बजे बंद हो जाता है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो। तो दोस्तों मैं पहुंच गया ऊखीमठ, देख सकते हैं यहाँ केदारनाथ जी की डोली है, उसके अलावा तुंगनाथ महादेव जी की भी डोली है। देखो भारत की सेना भी आई हुई है, और ये है पवित्र मंदिर ऊखीमठ का। एंड काफ़ी भीड़ आप देख सकते हैं, खूबसूरत माहौल है यहाँ पे।
देखो जी, भव्य मंदिर के दर्शन हो गए ऊखीमठ के, और कल हम केदारनाथ पहुंच जाएंगे। इतनी मन से प्रसन्नता हो रही है, एवरीबडी इज हैप्पी हियर। बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है हमें। मंदिर के मेन दर्शन है यहाँ से। कल केदारनाथ को डोली निकलेगी, कल फाटा तक जाएगी, और यहाँ मेन दर्शन है। और यहाँ बहुत ही बढ़िया इंडियन आर्मी के द्वारा प्रदर्शन शो चल रहा है, आप देख सकते हो। सिख बटालियन होगी शायद ये, एंड बहुत ही शानदार माहौल देख सकते हो आप। एक बार आपको दिखा दूँ, आरती का समापन होने वाला है। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया माहौल है यहाँ पे। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों जाना पड़ेगा अभी के लिए। और नीचे देखो इंडियन आर्मी परफॉर्म कर रही है फिर से, और यहाँ आरती हो चुकी है। अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। कल यहाँ से डोली निकल जाएगी सुबह 9 बजे, और भगवान के दर्शन हो गए। अब चलते हैं। हर हर महादेव। ये है जी मंदिर का मेन द्वार, आप देख सकते हैं। हर हर महादेव। क्या बात है, बड़ा पावन जगह है, बहुत ही बढ़िया जगह है। अंदर दर्शन करके आरती करके आ चुका हूँ। लंगर सेवा चल रही है, तो आज का भोजन, आज का डिनर अपना इधर ही भगवान के नाम हर हर महादेव, और ये भोजन ग्रहण करते हैं। दोस्तों बढ़िया से दर्शन करके आ चुका हूँ मैं मंदिर में, और अब अपना प्लान है गाड़ी को कोई अच्छी जगह लगाएंगे, क्योंकि वहीं मैंने खाना खा लिया था। एंड वहाँ प्रसाद काफ़ी मिल रहा था, काफ़ी हैवी था प्रसाद, बट खा लिया। भाई पेट भरा हुआ है। अभी बस सोने की तैयारी करेंगे। सोने से पहले मैं सोच रहा हूँ यार आज एडिट मार लेता हूँ। सोच रहा हूँ कि कुछ 2-4 दिन के वीडियो बीच में स्किप कर दूँ, और एक बार यहाँ के वीडियो थोड़े से मैं कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जो 4 धाम यात्रा है ये मैं सोच रहा हूँ समय पे दिखा दूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। सो अभी करते हैं आज की एडिटिंग वगैरह शुरू कर देता हूँ। मैं तो यही प्लान कर रहा हूँ, और फिर बस सिर्फ सोना है और कुछ नहीं, बस यही काम बचता है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ। रात के समय में जरा सा भी ट्रैफिक नहीं है, एंड भीड़ बिल्कुल नहीं है। मैं आराम से ड्राइव कर पा रहा हूँ, और मैं कोई गुप्त काशी की ओर आगे बढ़ गया हूँ। वो जो मैं थोड़ी देर पहले था वो था ऊखीमठ। कल ऊखीमठ से डोली चलेगी, तो वो गुप्त काशी तो ऐसे क्रॉस कर लेंगे जैसे वो बता रहे थे कि डोली भाई साहब बहुत तेज चलती है। वो पैदल चलेंगे बट रुकती नहीं है, डोली बहुत स्पीड में चलेगी। तो मोटे मोटे रूप में इसीलिए मैं गुप्त काशी आ गया कि मैं सुबह डोली के दर्शन कर लूँ यहाँ से, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अभी ऊखीमठ के तो हो ही गए दर्शन। हाँ दोस्तों मुझे एक लोकेशन मिल गई है, तो अब सोने की तैयारी करता हूँ। मिलते हैं कल, बाय बाय। ये उसी शख्सियत का ट्रक है जो कल मेरे को अपने ट्रक से उड़ा देता। देखो महादेव जी ने क्या किया, जैसे को तैसा हो गया इसका। आगे जाके ट्रक कहीं तो एक्सीडेंट हो चुका है। तो कुछ ऐसी अपडेट हमें इंस्टाग्राम पे देखने को मिली।